कराची में चले जाइए, मार्केट में सबसे ज्यादा भरोसा हिंदू दुकानदार पे किया जाता है। कराची के अंदर, कोयटा के अंदर, हत्ता के बजाते खुद जब मैं 7 साल मैंने कराची में गुजारे हैं, पढ़ा मैं कोयटा से हूँ, ठीक है। जब मैं वहां पर हम लोग जाते हैं ना, तो एक दफा गलती से पूछ लिया, जिस तरह यहाँ पर ये थाईलैंड वगैरह के या मुख्तलिफ, जिस तरह ईरानी ये शैम्पू वगैरह पड़े हुए हैं, इस तरह मैंने देख के पूछ लिया, अंकल ये ओरिजिनल है? तो उसने आगे से बोला, बेटा मैं मुसलमान नहीं हूँ। सर शुरू से तो हम ऐसे नहीं थे, ऐसे क्यों बने हम, क्यों हुए हम? शुरू से नहीं थे ऐसे, मुझे लगता है जैसे हम शुरू से ही ऐसे ही हैं। ये लंडे की पैंटे लेके जा रहा हूं भाई, असली खरीदने की गुंजाइश नहीं है। असली खरीद करता था तो बच्ची का एक छोटा सा ये खिलौना नहीं ले सकता था। क्या का भाई, आधी तनख्वाह तो गई बिजली के बिल में। इनको क्या है, इनकी तो हर चीज फ्री है। वहां पर बाकायदा हमारे लोगों को यही कहा जा रहा है कि क्राइम में देखें तो पाकिस्तानी आगे, भीख मांगने में देखें तो पाकिस्तानी। सऊदी अरेबिया मुसलमान मुल्क, बरादर मुल्क, सर वहां पर भी दूसरे मुल्कों के लोग आकर लीड कर रहे हैं सऊदी अरेबिया को भी। आप कैसे देखते हैं इसको? हंस क्यों रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। सर ये लास्ट टाइम तो उसने बोला है कि भिखारी भी सर्टिफाइड भेजो। छोड़े सर, क्या है सऊदी अरेबिया। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम सुरेश और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल। एक पाकिस्तानी इंडिया की बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ कर रहा है। वो कह रहा है इंडिया हमसे लाख गुना बेहतर, बढ़िया है। उसकी जो उन्हें चलाने वाला है वो भी बेहतर है। वो हमारे पीएम मोदी की बात कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि पीएम मोदी जो है बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी सरकार चला रहे हैं और देश को भी चला रहे हैं बढ़िया तरीके को। इंडिया में वो बता रहा है डेवलपमेंट भी बहुत बढ़िया तरीके से होता है, रोड वगैरह, सड़कें वगैरह और भी सारी फैसिलिटी है, वो कह रहा है। आइए चलिए दोस्तों वीडियो देखते हैं। वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। वीडियो में लास्ट तक बनी रहिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब जरूर करें। मुसलमान मुल्क, बरादर मुल्क, सर वहां पर भी दूसरे मुल्कों के लोग आकर लीड कर रहे हैं सऊदी अरेबिया को भी। आप कैसे देखते हैं इसको? हंस क्यों रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। सर ये लास्ट टाइम तो उसने बोला है कि भिखारी भी सर्टिफाइड भेजो। छोड़े सर, क्या है सऊदी अरेबिया ने कहा है, सऊदी अरेबिया ने कहा कि भिखारी सर्टिफिकेट वाले कोई तमीजदार भिखारी भेजो भाई। यहाँ से लोग हज उम्रा करने जाते हैं, वहां पर भीख मांगते हैं। रियलिटी है, रियलिटी है। आज मैंने कंपनीज की लिस्ट निकाली और देखा कि पाकिस्तानी कितने कंपनीज में लीड कर रहे हैं, और मैंने देखना था बांग्लादेशी या अफगानी किसकी ज्यादा रिस्पेक्ट है। वहां पर बताया गया कि भाई जो लीड कर रहे हैं, जो पाकिस्तानियों को भी चला रहे हैं, वो इंडियंस हैं। टॉप फेरिस्ट पर इंडियंस बैठे हैं जो कि टोटली पाकिस्तानी को चला रहे हैं, बांग्लादेशी को चला रहे हैं और अफगानी को चला रहे हैं। कराची में चले जाइए, मार्केट में सबसे ज्यादा भरोसा हिंदू दुकानदार पे किया जाता है। कराची के अंदर, कोयटा के अंदर, हत्ता के बजाते खुद जब मैं 7 साल मैंने कराची में गुजारे हैं, पढ़ा मैं कोयटा से हूँ, ठीक है। जब मैं वहां पर हम लोग जाते हैं ना, तो एक दफा गलती से पूछ लिया, जिस तरह यहाँ पर ये थाईलैंड वगैरह के या मुख्तलिफ, जिस तरह ईरानी ये शैम्पू वगैरह पड़े हुए हैं, इस तरह मैंने देख के पूछ लिया, अंकल ये ओरिजिनल है? तो उसने आगे से बोला, बेटा मैं मुसलमान नहीं हूँ। क्या पूछते हैं आप? पूछने का मकसद तो ये है कि आप अंदर को निकाल रहे हैं जो एक मुद्दा से लावा बैठा हुआ है। सर ये लावा को अंदर ही नहीं रखना, हमने अपनी कौम की इस्लाह के लिए इसको यूज करना है। जब तक हम अपनी गलती नहीं मानेंगे, हमारी कौम में से हम चलते हैं दोनों, किसी से पूछते हैं कि क्या आपकी आदतें खराब है, क्या आप झूठ बोलते हैं, पहली बात तो वो मानेगा ही नहीं। वो बंदा वहीं पर सिगरेट फेंक कर जमीन के पास भी कहेगा हाँ मैं तो ठीक हूँ, या आपके मुंह पे ही धुआं मार के बोलेगा मैं कौन सा गलत हूँ। सही बात है, फैक्ट है। हम ठीक नहीं करना चाह रहे खुद को। जब तक हम लोग खुद ठीक नहीं है ना, हमें मुबशरे के वस्ता तो क्या कोई भी नहीं करेगा। आज क्या है हमारे पास में, मैं टेक्सटाइल का बंदा हूँ, अच्छा ठीक है। पाकिस्तान की 80% टेक्सटाइल बंद हो चुकी है, जो लोकल लेवल की है भाई। 100 फैक्ट्रियां बंद हो गई। चांद एक बची कुछ कंपनियां, वो भी धक्के धोड़ों से चल रही हैं। जब हमारा अपना मुल्क, हम लोग अपने मुल्क को ही नहीं बना सके, दूसरे मुल्कों में जाके हम लोगों ने खाक करना है, कहाँ से वीज़े देंगे? सही बात, हमारा अपना कसूर है। सही बात। पहले जब हमारा अपना मुल्क ठीक होगा ना, तो फिर दूसरा मुल्क बुलाएगा नहीं, वो आएगा। सही बात। सर यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे साथ ही हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया भी है। सर इंडियंस हमारी जगह पर हर एक फील्ड के अंदर वो सुपीरियर है।
वो सुपीरियर हैं, सारे नीचे उनके वर्कर पाकिस्तानी जाकर वहां पर छोटी मोटी नौकरियां करेंगे, लेकिन इंडियंस वहां पर जाकर बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओस लगते हैं, बड़े बड़े कंपनीज को लीड कर रहे होते हैं। तो इसकी क्या वजूहत है? उसकी वजह यह है कि जो हमारे पास तालीम का जो निज़ाम है ना, अब बात यह है कि यहाँ पर सच बोलो तो भी पाबंदी है। मैं इस बात से कोई डरने वाला इंसान नहीं हूँ। जो हक है वो हक है। अगर हम लोग हक को बोलते हैं तो हमारी ज़बान बंद कर दी जाती है। बात तो ये है कि जब हर चीज़ अशराफिया तक महदूद है। सर, एक ही टाइम में दो मुल्क आजाद हुए, आज इंडिया की मईशत देखें आप जरा। इंडिया का बूटी चाय बेचने वाला है। अगर कहते हैं ना कि हमारे पढ़े लिखे नहीं है, पढ़ा लिखा उनका भी नहीं है। हमारी अगर गुर्बत की लाइन है ना, उनकी भी गुर्बत की लाइन है, लेकिन उनकी गुर्बत की लाइन में कमी आई है। जो डे बाय डे ग्रो कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। जो आज से 10 साल पहले इंडिया की पॉवर्टी लाइन थी ना, वो आज कहीं पर डिबोट हो गई है, डिक्रीज हो गई है। वो हमारी बढ़ती जा रही है। हमारा तो मिडिल मैन खत्म हो गया है। हाँ जी, सही बात है। हम तो या अमीर है या गरीब है, बस हमारा तो मिडिल मैन तो मर गया है। सर वहां पर टाटा, बिरला, अंबानी जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन और दुनिया के फहरिस्त में आते हैं। यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर मियां किधर है मनशा नहीं वो, है। सामने क्यों नहीं आते? हमारा मियां मनशा नहीं है। हाँ, 114 यूनिट है निशात के, वो तो एक से अलहदा है, सब कुछ अलहदा है। क्या है, आज पीपल पार्टी की हुकूमत आती है, मियां मनशा भाग जाएगा। जरदारी साहब हुकूमत पे बैठ के कहते हैं हमें ये 1 यूनिट हमारे नाम कर दो, नहीं तो हम जो है ना तुझे ठोक देंगे। वो बेचारा बैठा है, भाई क्या करेगा। सारे मुल्क से सर, यहाँ से जो पैसा कमा लेता वो इस मुल्क में नहीं रहना चाहता, वो इस मुल्क से बाहर जाना चाहता है। और आप हमारे मुल्क की हिस्ट्री निकाल कर देख लें, कोई भी बंदा जो करोड़पति बना, यहाँ पर काम किया और वो अपने बच्चों को भी लेकर बाहर शिफ्ट हो गया। इसलिए लेकर बाहर चला गया क्योंकि मुआशरा इन्हीं लोगों ने खराब किया हुआ है। मुझे ये बताएं, वाशरूम की मिसाल हो गई है पाकिस्तान। कब्र बन चुका है। पेशाब करके ना वहां पर बैठना कोई नहीं चाहता है। सही बात है। गंद इन्होंने मारा है, भूख दूसरी आवाम रही है, बदबू से दूसरी आवाम खराब हो रही है। ये तो गंद मार के चलते बने हैं। सही बात है। दुबई के अंदर पाकिस्तानियों की तकरीबन 18 अरब डॉलर्स की जायदादें निकली, प्रॉपर्टी निकली। क्या कहेंगे? यहाँ पर तो कहते खाने को पैसा नहीं है, वहां पर बिलियनों डॉलर्स की अपनी प्रॉपर्टी खरीदी जा रहे हैं। अशरफिया सर, इसकी छोटी सी मिसाल है, ये रिसेंटली का बजट देख लीजिए। वजीरों मशीरों की तनख्वाहों में 300% इजाफा हुआ है। वजह महंगाई बहुत ज्यादा है। गरीब की वजह तो इजाफा हुआ है 10%। क्या है महंगाई? महंगाई का है। अबे उल्लू के पट्टो, तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारी बिजली फ्री है। सही बात। मेरी 40,000 रुपए तनख्वाह है, 15,000 रुपए बिजली का बिल देता हूँ, नहीं तो बेबी बच्चे को गर्मी पे मारू। 15,000 रुपए बिजली का बिल देता हूँ, 15,000 रुपए का राशन आता है। बाकी हम लोगों ने क्या। आपने वहाँ पे पाकिस्तानी को भी कहते हुए सुना होगा, उसने सऊदी अरब ने उसके पाकिस्तानी लोगों के मुंह पे बोला कि यहाँ भिखारी भी आप सर्टिफाइड भेजिए जो भीख मांगने जाते हैं पाकिस्तान में। यहाँ तक कि उसने सीधा सीधा जो पाकिस्तान का यूट्यूबर है उसके सामने ही बोल दिया कि वहाँ भिखारी भी आप सर्टिफाइड भेजिए। जहाँ वो जो पाकिस्तानी है वो हंस रहा है इस बात पे, भिखारी भी एक सर्टिफाइड के लिए बोल रहा है। वहाँ पर वो बता रहा है, आपने हमारी पिछली वीडियो में भी देखा होगा, वहाँ पर भी हमने बताया था कि जो पाकिस्तानी लोग हैं वो जॉब के बहाने सऊदी में जाते हैं, वो काम वही भीख मांगने का करते हैं। सऊदी ने भी उन्हें साफ साफ जवाब दे दिया कि यहाँ भिखारी भी आप सर्टिफाइड भेजिए। तो वहाँ का एक लोकल है जो आप इस वीडियो में देख रहे होंगे, उसने ऐसे जवाब दिया। वहाँ की गवर्नमेंट जो भी है, जो भी सरकार चलाती है, वो हम लोगों का खून चूसने के लिए ही करती है। कोई भी अगर किसी भी फील्ड में, वहाँ पर वो अपनी फैमिली के लिए कुछ लेने के लिए बाज़ार में गया था, तो वहाँ पर कुछ हिंदू भी रहते हैं जो वहाँ पर दुकान शॉप वगैरह चलाते हैं। वहाँ वो 2 शॉप पे लेने गया तो उसने दुकानदार से बोला कि ये ओरिजिनल है क्या? उसने बोला मैं मुस्लिम नहीं हूँ। वो दुकानदार ने उससे जवाब दिया कि मैं मुस्लिम नहीं हूँ। तो वो चौंक गया। उस बोला हिंदू हमेशा ईमानदार होते हैं
उसे पता चला कि मुस्लिम हमेशा के पाकिस्तानी लोगों के बारे में बता रहा है कि वहाँ के मुस्लिम वैसे होते हैं। और भी दोस्तों वो ऐसा कहने के बाद फिर वो और भी चीज़ें बता रहा है, यहाँ की गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ भी नहीं करती है। जैसे हमारे लिए जो भी है आवाम के लिए बता रहा है कि वहाँ पर खाने पीने की सुविधा नहीं है और महंगाई दिन पे दिन बढ़ते जा रही है। वहाँ की गवर्नमेंट जो भी है फंडिंग वगैरह करती है वो मांग के दूसरे कंट्री से, अपनी देश को है ना ग्रो करने में कोई भी हाथ नहीं है गवर्नमेंट का। ज़्यादातर हमें आम पब्लिक को लूट रही है, उसका कहना है ऐसे। और दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।